हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज़ में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज़्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं 10 जून 2021 की ताज़ा तरीन खबरें। इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर के एग्जाम्स हुए कैंसिल। स्टूडेंट्स की सेहत को देखते हुए चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की हिदायत पर एजुकेशन मिनिस्टर सबिता इंदिरा रेड्डी ने इंटर सेकेंड ईयर के एग्जाम्स मनसूख करने का ऐलान किया है। सबिता इंदिरा रेड्डी ने कहा कि चंद दिनों में रिजल्ट्स का भी ऐलान कर दिया जाएगा। तकरीबन 4,60,000 स्टूडेंट्स को हुकूमत के इस फैसले से फायदा होगा जो इन एग्जाम्स के लिए अपना नाम दर्ज करवाए थे। 14 डाकखानों में आज से पासपोर्ट खिदमत का दोबारा होगा आगाज़। तेलंगाना में लॉकडाउन में नरमी के पेश नज़र 10 जून से रियासत के 14 डाकखानों में पासपोर्ट खिदमत का दोबारा आगाज़ किया जाएगा। सिकंदराबाद रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर बालिया ने यह बात बताई। ताज़ा तौर पर लॉकडाउन में मजीद नरमी के पेश नज़र वरंगल, खम्मम, नलगुंडा, महबूबनगर, मेदक, आदिलाबाद, यादाद्री भोंगीर, सिद्दीपेट, मंचरियाल, महबूबाबाद, कामारेड्डी, वखाराबाद, वनपत्री और मेडचल के 14 डाकखानों में दोबारा पासपोर्ट खिदमत का आगाज़ किया जा रहा है। जू में मादा हाथी और तेंदुए की मौत। नेहरू जूलॉजिकल पार्क में 83 साला मादा हाथी रानी और 21 साला तेंदुए की मौत हो गई। जू हुक्म ने कहा कि ज़ईफ़ुल उम्र की वजह से इनकी मौत हो गई है। रानी का शुमार मुल्क की तवील उम्र वाले हाथियों में होता है। इसको अक्टूबर 1963 में जू में लाया गया। तभी से इसे सालाना बोनाल और मुहर्रम के जुलूस के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ज़िले वरंगल अर्बन में शदीद बारिश, मकानात में पानी हुआ दाखिल, सड़कें झील में तब्दील। वरंगल अर्बन ज़िले में शदीद बारिश हुई। ज़िले के मुख्तलिफ मुकामात पर गरज और चमक के साथ बारिश हुई, जिसके नतीजे में कई नशीबी इलाके ज़ेर आब आ गए। गोकुलनगर, समायनगर, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के इलाकों के मकानात में पानी दाखिल हो गया, जिससे मकानात में रहने वालों को शदीद दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। कई मुकामात पर बारिश की वजह से ड्रेनेज उबल पड़े। सड़क पर बारिश का पानी जमा होने से कई मुकामात पर बड़े पैमाने पर ट्रैफिक जैम हो गई। लॉकडाउन के दौरान 5,215 गाड़ियां जब्त। सिटी पुलिस की जानिब से लॉकडाउन के दौरान जुमला 5,215 गाड़ियां जब्त की गईं। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार के मुताबिक लॉकडाउन के दौरान जुमला 6,846 मुकदमा दर्ज किए गए। मास्क ना लगाने पर 1140, समाजी फासले बरकरार ना रखने पर 140, हुजूम के जमा होने पर 43 मुकदमा दर्ज किए गए, जबकि अवामी मुकामात पर मैनोशी और तंबाकू की अशिया के इस्तेमाल पर 38 मुकदमा दर्ज किए गए हैं। लॉकडाउन में आज से होगी मजीद सख्ती, कमिश्नर पुलिस का बयान। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आवाम को चाहिए कि आज से लॉकडाउन में नरमी के दौरान हुकूमत की जानिब से की जाने वाली तब्दीलियों का ताउन करें। उन्होंने कहा कि शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक मजीद सख्ती के साथ लॉकडाउन नाफिज किया जाएगा। गैर ज़रूरी तौर पर सड़कों पर निकलने वाले अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हर दिन औसतन 6,000 गाड़ियों को जब्त किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हैदराबाद कमिश्नरेट में 2,000 से ज़ायद मुलाजिमीन पुलिस कोरोना से मुतासिर हुए हैं। अफसोस की बात है कि 17 की मौत हो गई है। मजलिसी कायदीन की तस्वीर से छेड़छाड़ पर मुकदमा हुआ दर्ज। मजलिसी कायदीन की तस्वीर से छेड़छाड़ पर साइबर क्राइम्स हैदराबाद ने FIR दर्ज कर लिया है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी और जनाब सैयद अहमद पाशा खादरी की तस्वीर से छेड़छाड़ की गई है, जिसका मकसद मजहबी जज्बात को मजरू करना और मुख्तलिफ मजहबी ग्रुप्स में मुनाफिरत को फ़रोग देना है। मुल्ज़िमीन के खिलाफ ताज़ीरात हिंद और IT एक्ट बशमुल दफ़ा 153A, 469 IPC के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। मेट्रो ट्रेनों की टाइमिंग में हुई तब्दीली। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से लॉकडाउन में तोसी के पेश नज़र हैदराबाद मेट्रो रेल सर्विस की टाइमिंग में चेंजेस किए गए हैं। जारी करदा प्रेस नोट में बताया गया है कि हैदराबाद मेट्रो की पहली ट्रेन मुताल्लिक़ा टर्मिनल स्टेशनों से सुबह 7 बजे रवाना होगी, जबकि आखिरी ट्रेन 5 बजे रवाना होकर मुताल्लिक़ा स्टेशनों तक 6 बजे तक पहुँच जाया करेगी। सबकी सलामती के पेश नज़र मुसाफिरीन को मशवरा दिया गया है कि वो कोविड-19 के रहनुमायाना खतूत पर अमलावरी करें, जिनमें समाजी फासले की बरकरारी, मास्क का पहनना, वक्फे से सैनिटाइजेशन वगैरह शामिल हैं। मुसाफिरीन से ख्वाहिश की गई है कि वो सिक्योरिटी मुलाजिमीन और स्टाफ से भी ताउन करें। हुकूमत कोरोना की तीसरी लहर का सामना करने है तैयार। हाईकोर्ट में मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की रिपोर्ट पेश। लॉकडाउन की खिलाफ वर्जियों पर 8.79 लाख मुकदमात हुए दर्ज। हाई कोर्ट के जजेस की तादाद में हुआ इजाफा। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट रमना का अहम फैसला, 32 मुस्तकिल जजेस और बकिया 10 एडिशनल जजेस होंगे। तेलंगाना हाई कोर्ट के जजेस की तादाद 24 को बढ़ाकर 42 करने के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस NV रमना ने अहम फैसला किया है। इनमें 32 मुस्तकिल जजेस और बकिया 10 एडिशनल जजेस होंगे। जजेस की तादाद में इजाफे के सिलसिले में 2 बरसों से ज़ेर इल्तवा फाइल पर जस्टिस रमना ने दस्तखत करते हुए मंजूरी दे दी। 4 नई अदालतों का इफ्तिताह।
अजला, हैदराबाद और रंगारेड्डी में नई 4 अदालतों का इफ्तिताह अमल में आया। चीफ जस्टिस तेलंगाना हाईकोर्ट मिसेस जस्टिस हेमा कोहली ने वर्चुअल तरीक़ेकार के तहत इन अदालतों का इफ्तिताह किया। उन्होंने कोकटपल्ली कोर्ट कॉम्प्लेक्स में प्रिंसिपल सीनियर सिविल जज कोर्ट और एडिशनल सीनियर सिविल जजेस कोर्ट के अलावा मलकाजगिरी में सीनियर सिविल जज कोर्ट और इब्राहिमपट्टनम में एडिशनल सीनियर सिविल जज कोर्ट का इफ्तिताह अमल में लाया। पेट्रोलिंग के लिए इलेक्ट्रिक स्कूटर्स का आगाज, तंग गलियों में मौसर नकल और हरकत हो सकेगी, डीसीपी साउथ जोन का बयान। हैदराबाद सिटी पुलिस ने पुराने शहर में पेट्रोलिंग के लिए इलेक्ट्रिक स्कूटर्स का आगाज किया है। छतरी नाका पुलिस को इन 2 इलेक्ट्रिक स्कूटर्स का अतिया दिया गया। डीसीपी साउथ जोन गज्जाराव भोपाल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इन ई-बाइक्स का इस्तेमाल पुलिस मुलाजिमीन की जानिब से मामूल की पेट्रोलिंग के लिए किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये गाड़ियां मामूल की पेट्रोलिंग के लिए इस्तेमाल के काबिल साबित हुई हैं, क्योंकि छतरी नाका पुलिस स्टेशन के हुदूद में गलियां तंग हैं और तमाम इलाकों में पुलिस मुलाजिमीन की मौसर नकल व हरकत हो सकेगी। तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 1813 नए केसेस सामने आए हैं। मजीद 1801 अफराद सेहतियाब भी हुए हैं और 17 लोगों की मौत हुई है। दिलीप कुमार का आज अस्पताल से डिस्चार्ज का है इम्कान। अफसानवी अदाकार दिलीप कुमार, जिनका हिंदुजा हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है, उम्मीद है कि आज इनको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। डॉक्टर जलील पार्कर, चेस्ट स्पेशलिस्ट, ने बताया कि 98 साल अदाकार इस वक्त बेहतर हैं और अगर इनकी हालत में इसी तरह बेहतरी रही तो आज इन्हें डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। इतवार को इन्हें सांस लेने में तकलीफ की शिकायत पर अस्पताल के गैर कोविड वार्ड में भर्ती किया गया था। मुल्क में कोविड-19 के नए मामलात में कमी। मुल्क में कोरोना के यौमिया मुस्बत केसेस में मुस्तकिल कमी वाक़ हो रही है और गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 92,596 नए मामला दर्ज हुए। दूसरे दिन भी मुल्क में कोविड-19 के नए मामलों की तादाद 1 लाख से कम दर्ज की गई है। मुंबई में तूफ़ानी बारिश से आम जिंदगी हुई मफलूज। मुंबई समेत महाराष्ट्र के बेशतर इलाकों में घन गरज चमक के साथ मानसून की पहली बारिश ने आम जिंदगी को मफलूज कर दिया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक 6 घंटों के दौरान मुंबई में 16 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। मदरसों पर पाबंदी आयद करने बिहार के बीजेपी रुकन असम्बली का मुतालबा। बिहार के जिले बांका के एक मदरसे में धमाके के बाद बीजेपी रुकन असम्बली हरीश भूषण ठाकर ने रियासती हुकूमत से मदरसों पर पाबंदी आयद करने का मुतालबा किया। ठाकर का एहसास है कि बिहार में मदरसे को दहशतगर्दी की तालीम के लिए चलाया जाता है, इसलिए हम इस तरह के इदारों पर पाबंदी आयद करने का मुतालबा कर रहे हैं। बीजेपी रुकन असम्बली का बयान एक ऐसे वक्त सामने आया जबकि कोविड वबा के बाइस रियासत भर के मदरसे बंद हैं। मंगल को एक मदरसे में धमाका हुआ था जिसकी शिद्दत से मदरसे की इमारत जमींदोज हो गई थी। चूंकि यह मदरसा कोरोना वायरस की वजह से बंद था, इसलिए इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं पहुंचा। ठाकर ने कहा कि मैं इस वाक़े की गहराई से तहकीकात चाहता हूं कि किन हालात में यहाँ धमाका हुआ है। बीजेपी के रुकन असम्बली हरीश भूषण ठाकर मुतनाज़ा बयान देने के लिए मशहूर हैं। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 8,766 नए मामला सामने आए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 93,511 मुआयने किए गए, जिनमें इन नए मामलात का पता चला। सऊदी अरब में ईद उल अज़हा 20 जुलाई को होने का इम्कान। सऊदी माहिरीन फल्कियात का कहना है कि सऊदी अरब में ज़िलहिज्जा का चांद 10 जुलाई को नज़र आने का इम्कान है। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक सऊदी माहिरीन फल्कियात का कहना है कि हज का अहम रुकन यौम अरफात 19 जुलाई को होगा और सऊदी अरब में ईद उल अज़हा 20 जुलाई मंगल को होने का इम्कान है। कुवैत में कोरोना वैक्सीन जॉनसन एंड जॉनसन के हंगामी इस्तेमाल की इजाज़त। कुवैती वज़ारत सेहत ने कोरोना वैक्सीन जॉनसन एंड जॉनसन के हंगामी इस्तेमाल का इजाज़तनामा जारी कर दिया है। पाकिस्तान में पोलियो टीम के मुहाफिज 2 पुलिस मुलाजिमीन का हुआ कत्ल। शुमाली मगरिब पाकिस्तान में पोलियो के खिलाफ वैक्सीनेशन मुहिम के कारकुनों की हिफाजत पर मामूर 2 पुलिस मुलाजिमीन को फायरिंग करके हलाक कर दिया गया। सूबे खैबर पख्तूनख्वा के ज़िले मर्दान में यह वाक़या पेश आया। मुकामी पुलिस के मुताबिक इस वाक़े में वैक्सीनेशन टीम के अरकान को कोई नुकसान नहीं पहुँचा।